कि इधर भारतीय जनता पार्टी सौदागर की तरह काम कर रही है, हर चीज को बेच रही है, उनका लक्ष्य केवल मुनाफा है। और जो महंगाई हमें और आपको देखने को मिल रही है वो उनके भ्रष्टाचार की वजह से है। भ्रष्टाचार के साथ साथ जो वो मुनाफा कमाने दे रहे हैं ज्यादा, उसकी वजह से बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जहां बेरोजगारी है और पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी और रोजगार उनके हाथ में नहीं है, वहीं बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे थे निवेश के। अब तो निवेश भी इन्हें बताना पड़ेगा कि निवेश कितना किया है, उससे कितनी नौकरी और रोजगार मिले हैं। उसका जवाब कहीं आता नहीं सरकार की तरफ से। ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, ये लोग एक तंत्र लाना चाहते हैं। संविधान जहां हमारा रक्षक है, संविधान हमारी बुनियाद है, उसी बुनियाद को ये संस्थाओं के माध्यम से हिलाना चाहते हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं। हम सब मिलकर के, पीडीए के लोग एकजुट होकर के हर स्तर पे जो पीड़ित है, दुखी है और जो अपमानित हो रहे हैं, उनको साथ ला करके जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें हराया था, आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पे काम कर करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उन्हें समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे और एक बार फिर विकास की गति दे करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाने का काम करेंगे। ये लोग जो जापान घूम आए, वहां से भी कुछ नहीं सीखा। कम से कम जापान देख करके आंखें तो खुल जाती सरकार की। लगता ये कि जापान देखने के बाद आंखें बंद हो गई हैं। वनस्पति हर जगह पकड़ी जा रही है। लगता तो यह है कि वनस्पति का ही रिसर्च सेंटर न खुल जाए यूपी में। असल में है कि असर से है चीजें। तो क्योटो का हाल हमने आपने देखा ही है। क्योटो में किस तरीके से गोली चली है। क्योटो में गोली चली, मुख्य नगरी में उन्हीं के सांसद, उन्हीं के नेता आरोप लगा रहे हैं सरकार पे और सरकार के सबसे करीब लोगों के ऊपर। और यहां तक कहा कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो डैश 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 सरकार का कर देंगे, क्योंकि वो कहना ठीक नहीं है आज के जमाने में। उन्हीं के राज्यसभा के सांसद, उन्होंने कहा कि अगर न्याय परिवार को नहीं मिलेगा तो डैश 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 सरकार का कर देंगे। अब सोचिए आप, कानून व्यवस्था चौपट, शिक्षा विभाग खत्म कर दिया है, प्राइमरी एजुकेशन में कोई पढ़ाई नहीं हो रही है और सबसे गरीब परिवार के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उस व्यवस्था को भी इन्होंने खत्म कर दिया, स्कूल बंद कर दिए। जो हमारे इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं उनको बर्बाद कर दिया। स्वास्थ्य का हाल तो हम लोग देख ही रहे हैं, एम्बुलेंस में लोगों की जान जा रही है, गलत ऑपरेशन हो रहे हैं, गलत लोगों को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, जो जिंदा हैं उन्हें जहां पर मुर्दा घर होता है वहां ले जा रहे हैं। और अब तो हद पार हो गई, जानवर को जो सिरिंज लगती इंजेक्शन, बताइए वो हमारे और आपके लिए, आदमी के लिए खरीद ली है। इससे बड़ा नेग्लिजेंस मेडिकल क्षेत्र में क्या हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर पे है और कानून व्यवस्था की हत्या कर दी सरकार ने। यदि हम सब नौजवान मिलकर के टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के कहीं भी नकारात्मक कोई प्रचार नहीं करेंगे, हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हम पीडीए के लोग हैं, तो प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ने का काम करेंगे।